फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको आधार यूसीएल से जुड़ी हुई एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट देना चाहती हूँ। जो पूरा प्रोसेस था आधार यूसीएल लेने का, उसमें एक चेंज आया है। आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अब। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं बताऊंगी, और साथ ही साथ किस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट अपडेट करना है ताकि आपका काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के हो जाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपका आधार यूसीएल चालू नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इन केस अगर आपका अभी तक आधार यूसीएल का काम शुरू नहीं हुआ है और आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो हो सकता है इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका काम शुरू ना हो रहा हो। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में इन डिटेल दूंगी आपको। बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ अंत तक। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि आपको ये मेल क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, मेल है, यहाँ पे लिखा गया है, प्रिय बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वीएलई बंधु, यूसीएल यूजर क्रेडेंशियल आईडी एक्टिवेशन के लिए जो फॉर्म आपने ऑफिस में जमा किया था उसमें अब एक पेज और जोड़ दिया गया है। तो क्लियरली यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि आपको एक एडिशनल पेज है जो आपको सबमिट करनी है, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी इसी वीडियो में। आगे बढ़ लेते हैं कि क्या लिखा गया है। अतः आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि आप ईमेल में अटैच्ड फॉर्म को भरकर आज ही सीएससी ऑफिस पटना में जमा कर दें। यानी आपके जो भी सिटी होगी आपकी, जो भी आपका जिला होगा, वहां पे आपको जमा करना है। ये जो मुझे डिटेल सेंड की थी वो भाई पटना में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे वहां से ये सेंड किए, इसलिए यहाँ पे पटना लिखा गया है। और साथ में पेज के पीछे आप स्टैटिक आईपी जरूर लिख दें, और साथ में नीचे दिए गए लिंक पर जरूर भर दें। तो क्लियर किया जा रहा है कि ये जो आपको फॉर्म फिल करना है उसके पीछे जरूरी है कि आप अपना स्टैटिक आईपी क्लियरली लिखें और सही लिखें। स्टैटिक आईपी के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है वीएलई भाइयों को। तो आप प्लीज ये देख लें कि आप सही स्टैटिक आईपी लिख रहे हैं और क्लियरली लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि यूसीएल स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको भरनी है। नोट: अगर आप पेज के पीछे स्टैटिक आईपी नहीं लिखते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट यूआईडीआई के पास नहीं जाएगी, जो फॉर्म पर बीएलई का फोटो लगा होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वही स्टैटिक आईपी की कितनी जरूरी है आपको लिखना, कितना उसका महत्व है, ये यहाँ पे बता दिया जा रहा है। और जिन जिन को भी ये ईमेल आया होगा, ईमेल पे क्लियरली लिखा गया होगा, उनको फॉर्म भी मिला होगा, और साथ ही साथ उनको सैंपल फॉर्म भी दिया गया रहेगा कि किस तरह से आपको सैंपल फॉर्म फिल करना है। यहाँ लिखा गया है कि ईमेल में सैंपल फॉर्म भरा हुआ भी दिया गया है, आप भरने से पहले देख लें और सही से भर लें। ईमेल में जिनका नाम दिया गया है उन्हीं को एक्स्ट्रा फॉर्म भरकर भेजना है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि मुझे भी ये फॉर्म दे दीजिए, मुझे भी ये फॉर्म दे दीजिए। तो प्लीज यहाँ पे समझिए कि जब रिक्वायरमेंट लगेगी सीएससी को तो वो खुद से ही सामने से ही ये फॉर्म भेज देते हैं। तो आप मुझसे ना मांगे ये फॉर्म, क्योंकि आपको डायरेक्टली सीएससी की तरफ से ही ये फॉर्म मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या है यहाँ पे। तो ये जो एक लिंक दी गई थी वो यूसीएल स्टैटिक आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए लिंक दी गई है, और यहाँ पे बता दिया गया है कि किस तरह से आप अपनी आईपी वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमको फिल करनी है, इसका भी लिंक यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे वाइट लिस्टिंग की स्टेटस भी बता दी जाती है आप लोगों को कि वाइट लिस्ट हुआ है नहीं, जो भी है सीएससी आईडी और आपकी आईपी एड्रेस भी यहाँ पे दिखा दिया जाता है, जो कि इसी लिंक में सारी डिटेल है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो फॉर्म किस तरह का है जिसे हमें फिल करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को किस तरह से इसका सैंपल फॉर्म मिला होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपके स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रही है यही वो एक्स्ट्रा पेज है जो हमको बोला जा रहा है सबमिट करने के लिए। ऊपर लिखा गया है सर्टिफिकेट, और उसके नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि आपको क्या क्या डिटेल फिल करना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे VLE BC फोटो भी लगानी है, तो आपको यहाँ पे फोटो चिपकाना बहुत ही जरूरी है।
फॉर्म को मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। डियर सर मैडम, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, बीएलई का नाम होगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, रिसाइडिंग एट विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, is an authorized village level entrepreneur of the common service center scheme of the government of India, is engaged as bank mitra of dash and dash and performing various functions relating to financial inclusion। यहाँ पे बैंक वगैरह का नाम लिखना है आपको, सारा अपना डिटेल, कौन सा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सब कुछ यहाँ पे लिखना है आपको। और उसके बाद डिटेल्स जो है बैंक मित्र का, वो आपको नीचे यहाँ पे कंप्लीट फिल कर देना है। ठीक है, तो जो भी आप बैंक बीसी चला रहे हैं, जिस भी बैंक के बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हैं आप, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और इस शीट के पीछे, इस पेज का जब आप सेंड करेंगे इस पेज को, तो इसके पीछे आप स्टैटिक आईपी क्लियरली सही सही लिखें। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे डेट, ऑथराइज सिग्नेटरी और नोट, सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड रिजर्व्स ऑल राइट टू टर्मिनेट, रिप्लेस एनी बैंक मित्रा विदाउट एनी नोटिस इन केस ऑफ एनी फॉर्जरी, डिस्प्यूट, नॉन परफॉर्मेंस। ओके, तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया जा रहा है कि जो सीएससी है आपको कोई भी नोटिस वगैरह नहीं देगी। और अगर आप कोई भी फॉर्जरी करते हैं, यानी कोई भी गलत काम करते हैं, कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर अगर आप सीएससी के मापदंड के हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपका बैंक बीसी, आपका बैंक मित्र कभी भी बंद कर दिया जा सकता है। अगर बैंक मित्र आप नहीं रहेंगे, अगर आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं रहेंगे, तो आपका यूसीएल भी बंद हो जाएगा उस केस में। तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमको ये जो है साइन वगैरह करके सारा चीज़ करा के आपको ये सबमिट कर देना है अपने जो ऑफिस है, उस ऑफिस के एड्रेस पे। तो इसकी जो सैंपल, यानी ये किस तरह से भरना है, इसका सैंपल भी आपको ईमेल पे ही मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि आप देख करके सही से भरें। सैंपल अटैच करने का मकसद ही यही होता है, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी में गलत कुछ भी भर देते हैं, या फिर आपको जानकारी सही से नहीं मिलती है। तो आप ध्यान रख लें कि आप गलती कुछ भी ना करें। इसके लिए आपको सैंपल भी अटैच करके उसी ईमेल पे दिया गया है, आप सैंपल के हिसाब से ही इसको फिल करें। तो अगर आप ये उसके बाद सबमिट करते हैं, तो फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और मैं बता देती हूँ कि स्टैटिक आईपी को जो वाइट लिस्ट होने में वक्त लगता है, वो तकरीबन 10 दिन का मिनिमम लगता है, हालांकि ज़्यादा ही वक्त लग रहा है, लेकिन सीएससी खुद ही कह देती है कि 10 दिन का वक्त लगेगा। तो इसीलिए आप ये जितना जल्दी देंगे, उतने जल्दी आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको जानकारी मिली होगी किस वजह से आपका प्रोसेस रुका हुआ है, या फिर अगर आपको ये ईमेल या मैसेज आया है तो क्यों आया है, और आपको किस तरह से इस पे प्रोसीड करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।